नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और आपने देखा कि आज वीक का एंड है। देखिए, कल एक स्पेशल सेशन में मार्केट ओपन होगा सैटरडे को। ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है और एनएससी का ये बड़ा प्लान है। तो कल आप उसमें भी हिस्सा लीजिए। तो आइए हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, वीकली चार्ट को। अब इस वीकली चार्ट पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो 21,500 पे एक बहुत बड़ा मेजर लेवल का सपोर्ट है और आपने देखा कि वीकली क्लोजिंग आते-आते निफ्टी ने फिर दोबारा से रिवर्सल आया और रिवर्सल आने के बाद 21,622 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। निफ्टी में अभी देखें तो ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है, ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए एक बार हम आरएसआई लगा के यहाँ पे आरएसआई को प्लेस करके देखते हैं कि निफ्टी में किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस है। तो आरएसआई देखिए हमने दोस्तों प्लेस कर दिया और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक चार्ट है हम इसको भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर आप आरएसआई पर देखें तो आरएसआई में किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस नहीं है जिससे ये क्लियर हो कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। हाँ, एक चिंताजनक बात ये है कि अभी बैंक निफ्टी में उस तरीके का कोई रिवर्सल नहीं आया है। बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग प्रेशर चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी रिवर्स करता है तो आप देखें कि मार्केट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी निफ्टी के चार्ट पे कहीं से कोई भी प्रकार की गिरावट के संकेत नहीं है। और आइए एक बार यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके देखते हैं कि निफ्टी के लिए जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि 22,106 के आसपास रेजिस्टेंस है और मार्केट ने वहीं से हल्का-फुल्का करेक्शन दिया। तो ये है करिश्माई आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल, जहाँ पे अगर आप इसको इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लगता है कि मेजर लेवल पे जो सपोर्ट होता है, अगर कोई चार्ट अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा हो तो वहाँ पे मेजर लेवल का रेजिस्टेंस और सपोर्ट खोजने के लिए फिबोनाची से अच्छा आपको कोई टूल हो ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शानदार, जैसे ही हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया, आप देख रहे हैं कि 22,106 के आसपास एक मेजर लेवल का सपोर्ट है और चार्ट वहीं से बिल्कुल ही निफ्टी में हल्का-फुल्का करेक्शन आया। तो ये है निफ्टी। अभी देखें तो 22,100 क्या 6 के आसपास आपको यहाँ पे अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर एक बार ये लेवल पार हो गया वीकली चार्ट पर तो आप देखेंगे कि दोबारा से फिर निफ्टी 23,000 की ओर बढ़ जाएगा और अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा 23,285 के आसपास है। तो ये है संभावित पड़ाव निफ्टी के लिए अगले। तो आइए अब यहाँ से हम आरएसआई को हटा देते हैं और चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पे। तो अब समझते हैं इंट्राडे चार्ट को दोस्तों। लीजिए, तो यह है इंट्राडे चार्ट और इंट्राडे चार्ट पर आपने देखा कि एक गैप अप ओपनिंग हुई और निफ्टी लगातार यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग किया है निफ्टी ने और 21,500 से लेके 21,630 के आसपास निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आया। लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पे अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कल की डेट में जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से 21,700 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस हल्का-फुल्का इंट्राडे चार्ट पे देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस की जो लाइन है वहाँ पे मार्क कर देता हूँ दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो 21,700 के आसपास आपको ये रेजिस्टेंस है। ये लेवल अगर पार हो गया तो दोबारा से आप देखेंगे कि निफ्टी 21,800 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ हो सकता है कि चला जाए। तो मान लीजिए अगर कल की सेशन में मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो जाता है और फिर सोमवार को मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है 21,700 के ऊपर, तो अब फिर वहाँ से कुछ करेक्शन आता है नीचे की ओर, फिर ये यही 21,680 के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाएगा। तो आप देखेंगे कि फिर दोबारा से एक अच्छा आपको ऊपर की ओर रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, जो कि 21,800 के आसपास अगला पड़ा हो सकता है। अगर मान लीजिए नीचे की ओर गैप डाउन में ओपनिंग होती है और दोबारा से निफ्टी 21,500 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो आप देखेंगे फिर निफ्टी नीचे की ओर 21,400, 21,350 के आसपास नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों मेजर लेवल्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट पर। देखिए, यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिकेटर्स क्या है, आपको एक हमेशा एक सिग्नल देता है और लेकिन आपको डिसीजन स्वयं लेने पड़ते हैं। तो आइए हम अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों।
और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे इतनी बड़ी जो ये कैंडल बनी हुई है और बैंक निफ्टी में कोई खास रिवर्सल नहीं आया, ये थोड़ा चिंताजनक की बात है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी और नीचे की ओर गिरावट आता है, तो आप देखें कि अगला जो अब मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, 44,800 के आसपास है, जो कि अभी देखें तो 1000 पॉइंट नीचे और है। तो अगर मान लीजिए नीचे की ओर करेक्शन आएगा वीकली चार्ट पे, तो अभी 1000 पॉइंट का करेक्शन का स्पेस बाकी है बैंक निफ्टी में। लेकिन मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्स करता है मंडे के दिन और आप देखें कि अगर रिवर्सल आता है, तो ये अच्छा संकेत होगा। आइए बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो लीजिए आपके सामने बैंक निफ्टी का 30 मिनट के चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार सेलिंग प्रेशर आ रही है और बैंक निफ्टी गैप अप में ओपनिंग हुआ था लेकिन टिक न सका। और कल की डेट में हमने आपसे बताया था कि देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे 46,200 के आसपास आपको एक मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आपने देखा कि बैंक निफ्टी पार न कर सका। अब दोबारा से जब 46,200 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तब आपको एक नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करके फिर आपको नीचे की ओर करेक्शन आता हुआ दिखे। तो यहाँ पे अगर देखिए नीचे की ओर अगर आता है, तो नीचे अब 45,500 के आसपास आपको एक मेजर लेवल का सपोर्ट मिलेगा और 45,500 दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है 45,500 और अगर एक बार इसके नीचे ब्रेक होगा, तो आप जानते हैं कि दोबारा से जो नीचे के लेवल पे सपोर्ट है 44,800 के आसपास आपको नीचे की ओर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो सोमवार को अगर मार्केट मान लीजिए नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी, तो आप देखें कि और जैसे ही 45,500 का लेवल ब्रेक होगा, तो आप देखें कि आपको यहाँ पे नीचे अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट है, 44,800 के आसपास है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेंड। आइए अब यहाँ पर हम इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बिक्स और आप बिक्स को अगर ध्यान से देखें, एक बार मैं इसको चार्ट को एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये है बिक्स और बिक्स देखें तो अब 13.5 के आसपास आ गया है। बिक्स जब तक इसी रेंज में चलता रहेगा तो मार्केट के लिए कोई चिंताजनक नहीं है और लेकिन अगर बिक्स बढ़ता है एक बार 15.5 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट के लिए चिंताजनक होगा। तो बिक्स से अभी तक मार्केट को कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। और आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि असली जो मार्केट में तेजी का इंडेक्स है, वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स से ही आ रहा है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार तेजी बनी हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में रनअप ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा तेजी है। इसी वजह से आपने देखा कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के जितने भी शेयर थे, सब में शानदार तेजी बनी। तो इस इंडेक्स से अभी किसी प्रकार की कोई गिरावट के संकेत नहीं है। ये इंडेक्स लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और आपने देखा कि 14,800 के आसपास एक सपोर्ट था, वहीं से दोबारा से रिवर्सल आया और फिर ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों एक बार हम नैस्डैक के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए, तो आपके सामने नैस्डैक का चार्ट है और आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे नैस्डैक के चार्ट पर भी शानदार तेज़ी बन रही है। देखिए नैस्डैक के चार्ट पे अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 16,000 के आसपास है और 1,000 पॉइंट की तेज़ी अगर नैस्डैक में बनेगी, तो इसका बड़ा फ़ायदा निफ्टी आईटी इंडेक्स को होगा, वहाँ भी शानदार तेज़ी बनेगी। तो इस चार्ट को आप ज़रूर अपने रेडार पर रखें, क्योंकि अगर यहाँ पे तेज़ी बनती है तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के जितने भी स्टॉक हैं, उसमें भी तेज़ी बनने की संभावना है। तो यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ से कोई गिरावट के संकेत नहीं है। एक बार डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखते हैं। लीजिए, आपके सामने है डाउ जोन्स और डाउ जोन्स में ही आज आपने देखा कि रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स में कोई ख़ास गिरावट नहीं है। जब तक डाउ जोन्स में गिरावट नहीं है तो मुमकिन ये है कि निफ्टी में भी कोई ख़ास गिरावट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी चार्ट मज़बूत है। आइए एक बार हम दोस्तों डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, आपके सामने है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में आज कुछ हल्का-फुल्का गिरावट आता हुआ दिख रहा है। डॉलर 83 के आस-पास चल रहा है। तो जब तक डॉलर में उछाल नहीं आता है, इससे तो हमें इंडेक्स के लिए कोई परेशानी नहीं है, इसलिए डॉलर के चार्ट को भी ट्रैक करना ज़रूरी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, तो स्थिति अभी बिल्कुल काबू है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है और मार्केट में अभी कोई गिरावट के कोई मेजर लेवल पे संकेत नहीं है। तो दोस्तों आप बहुत पेशेंसली बने रहिए और आज आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स और साथ ही साथ डॉलर और डाउ जोन और नैस्डैक के चार्ट को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।